नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज हम बना रहे हैं आलू और शलगम की बढ़िया तरी वाली सब्जी बनेगी, एकदम लश्कर मारती हुई। अब इसमें शलगम को अच्छे से फ्राई किया जाएगा, सरसों के तेल में बनाया जाएगा, हींग इसमें डाली जाएगी। ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी शलगम की वो बदबू को निकाल देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बढ़िया सी शलगम आलू की सब्जी बनाना। टेस्टी है। अब इसमें शलगम का जो टॉप और बॉटम है, यानी कि रूट और उसका जो ऊपर का बल्ब है, वो निकाल के जो साइड्स हैं उसे अच्छे से हम इस तरीके से चाकू से छील लेंगे। पीलर से शलगम को छीलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि शलगम की स्किन हार्ड होती है। अब नाइफ से पतली पतली परत इसकी निकाल ली जाए और सीधा पानी में डाला जाए और इस तरीके से इसके वेजेस हम काट रहे हैं। तो एक का 2 करा, फिर 2 के 4, फिर 4 के 8। सिमिलरली आलू को भी हम इसी तरीके से पील करके वेजेस में काट लेंगे। अब एक पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। देखिए, सरसों का तेल, क्योंकि कश्मीरी खाना जब हम बनाते हैं तो उसमें सरसों का तेल का इस्तेमाल होता है। वहां पर भी शलगम की एक सब्जी बनती है। अब इन माय होल ट्रैवल्स मैं कुछ इधर से पिकअप किया, कुछ मैंने उधर से पिकअप किया, तो ये थोड़ा सा कश्मीरी स्टाइल मैंने पिकअप किया है इस सब्जी को बनाने के लिए, और वो बहुत टेस्टी बनती है। यूनिक है क्योंकि आपको ये सब्जी पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। अब यहां पर हम सबसे पहले शलगम और आलू दोनों को फ्राई कर लेंगे। अब पानी से निकालिए और गरम तेल में डाल के इस तरीके से इसको सीयर करना है। यहां पे इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आएगा, 3 से 4 मिनट तक इसे पकाना है और आलू ऑलमोस्ट 80% कुक हो जाएंगे और शलगम ऑलमोस्ट 60% कुक हो जाएगा। इससे ये भी होगा कि वो जो हीक है शलगम की वो काफ़ी हद तक निकल जाएगी, क्योंकि सरसों के तेल की पंजेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो जो स्मेल है वो ओवर पावर हो जाएगी। अब इस तरीके से शलगम और आलू जो है उसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। शलगम अलग कर लेंगे और आलू अलग कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है क्योंकि कुकर में एक सीटी दी जाएगी बाद में। तो यहाँ पर हम डालेंगे खड़े मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी, लवंग, थोड़ी सी छोटी इलायची, बड़ी इलायची। अब जैसे ही खड़े मसाले पकने लगे उसमें डालेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज। स्लाइस किए हुए प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन तक पकाना है। 6 से 8 मिनट इसमें लगेंगे। अगर आप सामने खड़े हैं तो गैस का टेम्परेचर हाई रख सकते हैं, उसमें प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा जल्दी। अगर आप हल्की आंच में पका रहे हैं तो आप इधर उधर 2-3 काम कर सकते हैं। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसमें डालेंगे हींग। अब ये एक और कश्मीरी टच है, जो कोई भी खाने बनाते हुए सरसों के तेल के साथ हींग डालते हैं तो शलगम गोश्त जो कश्मीर में बनता है शाब देग के नाम से, उसमें भी इसी तरीके से हींग डाली जाती है। तो यहां पर ये हींग डालने के बाद अब मैं डाल रहा हूं जिंजर गार्लिक की पेस्ट। अब इसमें मैं डालूंगा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं। और अब डालेंगे इसके अंदर फिटा हुआ दही। अब दही को हमें तब तक पकाना है जब तक वो तेल ना छोड़ दे। दो से 3 मिनट लगेंगे, बढ़िया ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा, तब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर की प्यूरी। अब टमाटर की प्यूरी को भी 2 से 3 मिनट तक पकाना है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार।
और इसके बाद इसमें डालेंगे ये शलगम जो कि हमने ऑलमोस्ट डन कर रखे हैं, 60% कुक हो गए हैं। साथ में डालेंगे थोड़ी कसूरी मेथी। अच्छे से स्टर देके कुकर को बंद कर देंगे और एक सीटी हमें कुकर में देनी है क्योंकि शलगम ऑलमोस्ट पक चुका है। बस एक सीटी में वो फ्लेवर को कैच कर लेगा। चलिए, अब कुकर खोलने के बाद खुशबू जो है ना वो बिल्कुल नहीं आ रही, वो वाली आप समझ रहे हैं, वो वाली जिसको सूंघ के हम गायब हो जाया करते थे। अब इसमें डालेंगे ये आलू। अब आलू जो है वो 80% कुक हो चुके हैं, इसलिए हल्के हाथ से चलाएंगे ताकि आलू टूट ना जाए। फाइनल फिनिश करेंगे थोड़ा गरम मसाला और थोड़ा चॉप किए हुए धनिया से। आहा, बढ़िया आलू शलगम तैयार, गर्मा गर्म फुलके लाओ और आई एम रेडी। इस बार भागूंगा नहीं। आज बस एक चीज़ का मलाल रह गया, पापा को अपने हाथ से आलू शलगम की सब्ज़ी नहीं खिला पाया। पापा चले गए। पापा के साथ बैठ के ना ये आलू शलगम की सब्ज़ी खाने का मज़ा ही कुछ और होता। सेंटी हो गया हूँ, थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ, बट बहुत टेस्टी बनी है। खा के भागूंगा नहीं, पापा के साथ बैठ के खा सकता हूँ। अच्छी बनी है, आप भी बनाइए।